डियर फ्रेंड नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 का आंसर की, जो कि हमारा एग्जाम 17 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया गया था। पूरे आपको हम लगभग 150 क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन का जो आंसर की आज बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आयोग द्वारा आंसर की दी गई है, उसको हम बताएंगे, जिसमें आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के 1 से 30 प्रश्न, ठीक। उसके बाद इतिहास का हमारा आएगा 60 प्रश्न और नागरिक शास्त्र के हमारे आएंगे 60 प्रश्न, यानी कि टोटल आपको 150 प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलेगा इस वीडियो में। डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों में से फर्स्ट। तो ये देख सकते हैं, पहला हमारा प्रश्न ये है, जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित या निकलती है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मीथेन गैस होती है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। उच्चतम अनुपात हमारा सिंचाई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है। पहला हमारा है, भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है, एकदम करेक्ट है डियर फ्रेंड। दूसरा, भारत को एशिया प्रांत समूह हेतु चुना गया है, यानी कि 1 और 2 हमारा दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें डियर फ्रेंड, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के जो आंदोलन हुआ था उसे अपिक्को आंदोलन कहा जाता था, जिसके नेता पांडुरंग हेगड़े थे। ओके, चलिए और आगे। डियर फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड, सतारा में बनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। चलिए अभिकथन हम लोग पढ़ते हैं। एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कारण आर की बात करें, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है। इस प्रकार चावल धान की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है, ठीक। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं डियर फ्रेंड, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8वां है डियर फ्रेंड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक हमारा जो अनुच्छेद है 25 से 28 तक, वह धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 2005 में पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। तो आप जानते हैं भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह हमारी संविधान का अभिरक्षक होता है। चलिए और आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम। डियर फ्रेंड, विनोबा भावे थे। 12 क्वेश्चन नंबर 12, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं ऑरेंज इकोनॉमी हमारा रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को संदर्भित करती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन कौन किया था। भारतीय स्वतंत्रता लीग ने आज़ाद हिंद फौज की समर्थन किया था। चलिए और आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी
और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो डियर फ्रेंड, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, चलिए और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं 74% है। भारत की जो साक्षरता दर है 74% है। जैसा कि आपको हम बताते चलें, जो केरल है साक्षरता के मामले में सबसे ज़्यादा है, केरल सबसे ज़्यादा। ठीक, और सबसे कम साक्षरता, सबसे डियर फ्रेंड कम साक्षरता हमारा बिहार है। ठीक, बिहार में साक्षरता रेट सबसे कम है, बिहार सबसे कम है। चलिए और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है। तो डियर फ्रेंड 5.5 से अगर कम होता है पीएच मान, तब हमारा दंत क्षय होता है, यानी कि गिरना आरंभ हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक में व्यवस्थित कीजिए। डियर फ्रेंड, जो कि सबसे पहला हमारा है पीएम धन यानी जनधन योजना, फिर उसके बाद हमारा पीएम मुद्रा योजना और स्टार्टअप योजना, फिर पीएम वय वंदन योजना, यानी कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। 3, 4, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण के किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? द डियर फ्रेंड रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्थान भूमिका सही सुमेलित नहीं है? डियर फ्रेंड, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज श्रेणीकरण और आकलन या प्रमाणन अधिनियम को लागू करता है। एफसीआई गेहूं और चावल धान की खरीद करता है। सीएसीपी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। और नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। डियर फ्रेंड, डी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी कि जो हमारा गलत है वही हमारा करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड 21 ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। तो डियर फ्रेंड यह कलकत्ता विश्वविद्यालय। चलिए और आगे चलते हैं। ट्रिटिकेल निम्न में के मध्य संकरण या क्रॉस है। ट्रिटिकेल डियर फ्रेंड आप जानते हैं गेहूं और राई। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है? डियर फ्रेंड उसे जिप्सम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति आरएसपी प्रारंभ किया है? डियर फ्रेंड ये हमारा यूपी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? डियर फ्रेंड जल विद्युत ऊर्जा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो डियर फ्रेंड यह सीमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो डियर फ्रेंड यह लेगहॉर्न है, सबसे अधिक अंडा देने वाली प्रजाति होती है मुर्गी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब बनती है? डियर फ्रेंड निरंतर मुक्त पतन या गिरावट की अवस्था। ठीक, और सामान्य अध्ययन का 30 में से लास्ट हमारा यानी कि अंतिम क्वेश्चन ये है, जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? डियर फ्रेंड उत्पादकता बढ़ाना, हरित गृह गैसों को घटाना। ठीक, चलिए अब डियर फ्रेंड अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और आज के सब्जेक्ट में हमारा इतिहास होगा
और उसके बाद नागरिक शास्त्र यानी कि हिस्ट्री का आज का आप देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही के उत्तर का चयन कीजिए। तो डी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि जो हमारा पहला है बागोर वह भीलवाड़ा राजस्थान, आदमगढ़ जो है वह होशंगाबाद मध्य प्रदेश, लंघनाच हमारा मेहसाड़ा गुजरात और भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो डियर फ्रेंड वह समुद्रगुप्त था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए, दूसरे कथन को कारण आर कहा गया है। चलिए अभिकथन की बात करें, अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान वित्तीय जोखिम था और कारण आर वह दक्षिणी राज्यों को हड़पना चाहता था। डियर फ्रेंड ए सही है किंतु आर गलत है, ये आयोग का आंसर है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दूसरा नंबर है राजेंद्र लाल मित्र इस सभा के सदस्य थे। ये फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई थी? ये फ्रेंड कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 1920 में प्रतापगढ़ रायबरेली के किसान सभा का संगठन किसके नेतृत्व में किया गया? डियर फ्रेंड यह बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए? आप स्तंभ में लिखा गया है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस किताब का अनुवाद फारसी में रज्मनामा शीर्षक से किया गया है? डियर फ्रेंड यह महाभारत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? डियर फ्रेंड 1950 यानी मार्च 1950 में। चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया से थे। 11 नंबर है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट था। डियर फ्रेंड और क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भूराजस्व से संबंधित इतिलाक प्रथा की शुरुआत की फिरोज शाह तुगलक ने किया था? डियर फ्रेंड और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने त्रिवेंद्रम में केरल के राजा रविवर्मा को पराजित कर कांडलूर सालय कमलरूल की उपाधि धारण की थी? डियर फ्रेंड या राजा राज प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं कहता? स्वामी विवेकानंद। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। डियर फ्रेंड 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति जो तिब्बतिया साल ओढ़े है वह डी के क्षेत्र में मिली है। और दूसरा क्या है, चूना पत्थर से निर्मित 12 सेंटीमीटर ऊंची भेड़ा की मूर्ति HR क्षेत्र से मिली है। डियर फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड जो हमारा पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो डियर फ्रेंड ये हमारा चौथा, दूसरा और तीसरा और पहला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है अशोक की पत्नी कारुआकी का नामोल्लेख किस शिलालेख में हुआ था? डियर फ्रेंड प्रयाग शिलालेख था। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? पुरंदर संधि के द्वारा दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, सूची 1 को सूची 2 से मतलब मैच कराइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। तो डियर फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो चौथा है वह यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा चौथा के साथ जाएगा, यानी कि नाना साहब कानपुर से संबंधित थे, ठीक। और दूसरा हजरत महल लखनऊ में है, ओके। खान बहादुर खान जो हमारा तीसरा है वह रुहेलखंड और रानी लक्ष्मीबाई हमारी झांसी संबंधित है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, पुस्तकों के नामों के साथ उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये फ्रेंड दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, यानी कि जो हमारा किताब है आलमगीरनामा, ठीक, वह मुंशी मोहम्मद काजिम यानी कि दूसरा हमारा मैच करता है, ठीक। और उसके बाद तबकात ए अकबरी, तबकात ए अबकर जो अकबरी है डियर फ्रेंड वह हमारा निजामुद्दीन अहमद से संबंधित है ये। और चहर चमन, ठीक, चहर चमन हमारा तीसरा संबंधित है यानी कि चंद्रभान ब्राह्मण। इकबाल ए जहांगीरी मतलब मुतमिद खान, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर SP मुखर्जी, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस चोल नरेश ने दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर बौद्ध संघ को ग्राम दान दिया था? राजा राज प्रथम थे डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। डियर फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं हमारा नामदेव पहला है, कबीर दूसरा और नानक तीसरा और चौथे स्थान पर महाप्रभु चैतन्य दूसरा जाता है, ठीक, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे पुरास्थल से झूकर एवं झांगर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं? चौहूदड़ों से, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 26 डियर फ्रेंड, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर फर्स्ट है, शक विजय के संदर्भ में सबलतम साक्ष्य इस राजा की रजत मुद्राएं हैं। नंबर 2, इन मुद्राओं का वजन लगभग 33 ग्रेन होता था। 1 और 2 दोनों सही है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। 28 नंबर ये कह रहा है, क्लाइव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका है? पर्सिवल स्पीयर का है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29, चौत्रा नामक पुरास्थल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? डियर फ्रेंड यह सोहन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं, मुगल काल में तैनात रकाब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डियर फ्रेंड यह केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि वह अमीर वर्ग के जो दरबार में तैनात था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चचनामा पर आधारित है? तारीख मासूमी डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय किस आक्रमण में मिली? डियर फ्रेंड यह गुजरात के आक्रमण में। क्वेश्चन नंबर 33, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था? लाल शर्ट नाम से, ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। डियर फ्रेंड मौर्य काल में देशज वस्तुओं पर कितनी प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? 4%। चलिए सूची और डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 है, सूफी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी शिलालेखों का उल्लेख किया है, सही है डियर फ्रेंड। और दूसरा हमारा सैयद मोहम्मद हाफिज के अनुसार चिश्ती भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, सही है। सुहरावर्दी सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय बहाउद्दीन जाकरिया को जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि हमारा तीनों सही है और चौथा हमारा गलत है, ठीक।
चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, E.V. रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन की भागीदारी ली। उन्होंने 1922 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दिया है। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा केवल पहला सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस पुराविद द्वारा पूर्व पाषाण स्थल आदमगढ़ का उत्खनन करवाया गया? ठीक, R.V. जोशी। बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर हमारे पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको पूरा संपूर्ण इतिहास पढ़ाए हैं। 3 भागों में हमारा वीडियो अपलोडेड है, उसमें से लगभग इसमें से सभी क्वेश्चन देखने को मिले जाएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मेहंदी अली खान को पारसी के राज दरबार में दूत के रूप में भेजा? वेलेस्ली ने भेजा था डियर फ्रेंड। 39 दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी? सिपाह सालार और खान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संप्रदाय शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड, ये 4 धर्म गुप्तक, वैभाषिक, महासांगिक और कुरचक। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि धर्म गुप्तक, वैभाषिक, महासांगिक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है, किस चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था? ये फ्रेंड 1883 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। ऋग्वेद ब्रह्मांड को कितने लोक में बांटता है? डियर फ्रेंड, यह 3 भाग में बांटता है। ठीक, यह 3 लोक में बांटता है डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 44, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कारण आर, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। तो डियर फ्रेंड, चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है तारीख ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। ये हमारा गलत है। बाकी हमारे तोहफ़ा ए अकबर शाही, अब्बास खान शेरवानी, कानून ए हुमायूनी, खानदमीर और तज़किरात उल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 ये कह रहा है, डुब्रील के अनुसार समुद्रगुप्त के विरुद्ध पूर्वी दक्कन के शासकों ने एक संघ बनाया था जिसका नेता कौन था? विष्णु गोप कांची। ओके, विष्णु गोप कांची थे। चलिए आगे चलते हैं। 47, 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? डियर फ्रेंड, VR सिंधे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? मीराक मिर्जा गयास। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस संदर्भ में मोरले ने मिंटो को लिखा? हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं तथा इसकी फसल विषैली होगी। डियर फ्रेंड, पृथक निर्वाचन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, बहमनी राज्य के प्रमुख व्यक्ति महमूद गवान को निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने मृत्यु दंड दे दिया था? मोहम्मद शाह तृतीय। ओके, तृतीय मतलब 3rd। चलिए और आगे चलते हैं। केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से सही कथन है? केवल डियर फ्रेंड, इसमें ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, यानी कि ये दोनों गलत है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अतरंजी खेड़ा पुरास्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? काली नदी के किनारे अवस्थित है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। ये फ्रेंड, हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक यानी रामानुजाचार्य विशिष्ट दैत्यवाद और मध्वाचार्य डियर फ्रेंड।
तो ये दैत्यवाद होता है, यानी कि चौथे से मैच कर रहा है हमारा। और विष्णु स्वामी शुद्ध दैत्यवाद है, यानी कि तीसरे से। और निम्बार्काचार्य हमारा दैत्य है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की गई? कृष्णदेवराय के। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था? इंडियन ओपिनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 4 बौद्ध संगीतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर हुई थी? वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र में चारों में हुई थी, लेकिन इसका क्रम पूछा डियर फ्रेंड। सबसे पहले आता है राजगिरी यानी पहले स्थान पर, फिर उसके बाद हमारा वैशाली दूसरे स्थान पर आता है, फिर उसके बाद डियर फ्रेंड पाटलिपुत्र तीसरे स्थान पर आता है, और चौथे स्थान पर आता है कुंडलवन। ठीक, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। और आगे देखते हैं, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित थी? तो गांधी जी के विचारों पर आधारित थी डियर फ्रेंड। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध थे? तो अर्ध मगधी भाषा। ओके, अर्ध मगधी भाषा में। चलिए और आगे चलते हैं। निहनो क्या है डियर फ्रेंड? यह जैन धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन है। ठीक, और आज का हमारा जो इतिहास का अंतिम सब्जेक्ट है, डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में खोज कर भयंकर भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और पा लिया। यह कथन निम्नलिखित से किसका है? J.A.R. मैरियट। ओके, चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। अगला सब्जेक्ट हमारा आ गया नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र का जो आंसर की है, जो आयोग द्वारा दी गई, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? कार्ल पॉपर। ओके डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य वित्त आयोग 243 फर्स्ट या आई, राज्य वित्त आयोग 243 आई, पंचायतों की अवधि 243 एम, ये गलत है डियर फ्रेंड। और राज्य चुनाव आयोग 243 के सही है। पंचायतों का लेखा परीक्षा 243 का जे, ये भी सही है। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, बहुत आसान भी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा ये कह रहा है, दी वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है डियर फ्रेंड? R.M. मैकाइवर हैं। और भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं होती है के रूप में परिभाषित किया गया है? ज्याबोदा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर फ्रेंड। गांधी जी मूलतः गुजराती में लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग डियर फ्रेंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में अनुवादित किया था? महादेव देसाई ने किया था डियर फ्रेंड। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की केंद्र विषय वस्तु का भाग नहीं है? पथकर डियर फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो डियर फ्रेंड, ए का हमारा तीसरा सही है, यानी कि मध्य प्रदेश 230। ठीक, बी का हमारा दूसरा सही है, राजस्थान डियर फ्रेंड हमारा 200, तेलंगाना हमारा 119 और बिहार हमारा 243। ये विधानसभा सीटों की संख्या है डियर फ्रेंड, यानी कि बिहार में 243 है और मध्य प्रदेश में हमारा 230 है, इसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति J.S. मिल की नहीं है? ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सही नहीं है? उन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक विकल्प के रूप में स्वीकार किया, ये सही है। उन्होंने अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए M.K. गांधी की भूमिका की सराहना की थी, ये गलत है। और सबसे ये डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर का कर्तव्य है?
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, ओके, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। चलिए और आगे देखते हैं। किसने कहा कि इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा से कभी हासिल नहीं हुआ है, युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। डियर फ्रेंड, यह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए संसदीय समितियों की सूची में से कौन सी अस्थायी समिति नहीं है? विशेषाधिकार समिति। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? मैकाइवर का है डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? शक्ति का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड 17 नंबर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पुस्तक न्याय का सिद्धांत जॉन रॉल्स ने किया था। नेक्स्ट नंबर डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की उद्घोषणा की थी? फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष सिक्किम भारत का अंग बना? 1975 में। निम्नलिखित में से किसमें संघात्मक शासन नहीं है? फ्रांस में नहीं है डियर फ्रेंड। और आगे देखते हैं, रूसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। एक और दो दोनों सही है डियर फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है? बेंथम। और नंबर 24, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। संविधान की राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली है डियर फ्रेंड फाइनर, ओके। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में द्विसदनवाद एक आवश्यक विशेषता है? संघात्मक सरकार। अगला क्वेश्चन है 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है डियर फ्रेंड? ये भाग कितना 21 पंचायत से संबंधित नहीं है, यह भाग 9 से संबंधित है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हॉब्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे? लेवियाथन, ओके, लेवियाथन में, ठीक है डियर फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है सामान्य नागरिक संहिता से डियर फ्रेंड, अनुच्छेद 44। चलिए और आगे चलते हैं। किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? डियर फ्रेंड, यह फाइनर ने कहा था। आगे देखते हैं, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए डियर फ्रेंड? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए और आगे चलते हैं। किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया वर्णित है? अनुच्छेद 54। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लॉस्की हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है डियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से 1955 में गठित प्रथम आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष थे? बीजी खेर थे डियर फ्रेंड। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 37, दी मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? मैकाइवर है। मैकाइवर से संबंधित कई क्वेश्चन देखने को मिले हैं डियर फ्रेंड। ऑन दी लॉ ऑफ वार एंड पीस की पुस्तक के लेखक ग्रोसियस थे, ठीक। सुख दुख गणना हेडोनिस्टिक कैलकुलस का प्रतिपादन किसने किया था? जेरेमी बंथम। और निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? समिति डियर फ्रेंड, समिति जो कानून का स्रोत नहीं है। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य हैं डियर फ्रेंड, 1 2 3 4, यानी कि बिहार भी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, चारों हैं। द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है डियर फ्रेंड? लॉक हैं। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन 43, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा से निर्देशित था? गुट निरपेक्षता की। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है? यूएसए संविधान विश्व का प्रथम संविधान लिखित माना जाता है, ठीक। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के आदेश के लिए अदालत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए और आगे चलते हैं।
किसने कहा था दैवी अधिकार, सामंती अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संविदात्मक अधिकार, संवैधानिक अधिकार समान रूप से बकवास और निरर्थक है? बेंथम ने कहा था डियर फ्रेंड। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत संबंधित है रूसो से। चलिए और आगे चलते हैं। किसने कहा था राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है? मैक्स वेबर ने कहा था डियर फ्रेंड। चलिए और आगे चलते हैं। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? 1954 में हुआ था। जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से क्या कौटिल्य की षड्गुण नीति में सम्मिलित नहीं है डियर फ्रेंड? मैत्री। ठीक। चलिए और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरे देश या किसी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है? अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक। किसका कथन है राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? प्लेटो का कथन है। किशन गंगा परियोजना भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? पाकिस्तान। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। राज्य एक इतिहास की उत्पत्ति है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है डियर फ्रेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, अलिखित संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है ब्रिटेन। ठीक। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। गांधी जी ने निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है? हिंद स्वराज में डियर फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 59। किसने उपयोगितावादी दर्शन के सूकर प्रदर्शन का नाम दिया था? थॉमस कार्लाइन। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन दिस वीडियो डियर फ्रेंड। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो कि लगभग 150 क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको। LD ग्रेड परीक्षा भर्ती परीक्षा 2025 का जो 17 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ था उसकी आयोग द्वारा पूरी आंसर की दी गई है। आज आपको वो क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की भी इसमें हाईलाइट किया गया है आयोग के द्वारा, वो आपको दिखाया गया वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था डियर फ्रेंड इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। ठीक। इन दोनों के बीच हुआ था शिमला समझौते पर हस्ताक्षर। तो डियर फ्रेंड आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर भी कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।